मुस्तनद किताबों में मौजूद है, सबूत के साथ मुस्तनद किताबों में मौजूद है। इस अमल को आप एक बार कर सकते हैं, चंद बार भी कर सकते हैं, नामुमकिन हाजात मसाइल के लिए, नामुमकिन हाजात मसाइल के लिए, बस इतना अल्फाज काफी है। एक साहब मेरे पास पुरानी बात है, मैंने कहा ना, एक साहब ने मुझे याद दहानी कराई, अबकरी में छपा है ये, मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे ये मसाइल हैं। मैंने कहा मैं पहले कमीशन लूंगा, चंदा लूंगा, फिर बताऊंगा। उसने कहा जो आप दिल चाहे दे दें। मैं कहा जेब में से पैसे निकाल, कितने हैं? निकाले। मैंने कहा दूसरी जेब में डाल, अच्छे खासे पैसे। मैं कहा रख दिया। उसने रख दिए। रखने के बाद मैंने कहा अब ये अमल तूने करना है 11 बार, ये गोश्त वाला। कितनी बार? पहले 3 दफा मेरे लिए, इस निजाम के लिए कर, तेरी हो जाएगी हिफाजत। अब नुक्ते पे करें गौर, मेरे और इस नस्लों के निजाम के लिए, इस पूरे निजाम की हिफाजत, बरकत, आफियत के लिए कर 3 बार। और जिस तरह अपने लिए करेगा खुलूस इखलास से, अगर थोड़ा सा भी इखलास खुलूस में कमी हुई तो जो फायदा फिर अगले में भी नहीं होगा। कर 11 में से 3 निकाले, बाकी कितने बचे? 8। 8 दफा फिर अपने लिए कर, वक्फे वक्फे से जब भी कर, फिर उसकी तासीर देख। चला गया, कुछ अरसे के बाद मिला, कहा उस वक्त तो समझ नहीं आई थी, कई वसों से आए कि इनको अगर अपनी जरूरत है तो हमें क्या देते हैं, इनके पास है ही कुछ नहीं, खुद खाली है। ये आया, कभी क्या सोच आई, कभी क्या सोच आई। कहा कि मैंने अपनी सोचों को संभालता था, कंट्रोल करता था, और सोचों पे पहरे बिठा के अपने यकीन को जमाया। कहा बस वो 3 दफा का जो यकीन जमा, ऐसा 3 दफा मैंने आपके इस सारे निजाम के सख्त तसव्वुर, सख्त तवज्जो, सख्त ध्यान से किया। उसके बाद जो 8 दफा था, कहा वो मेरे लिए ऐसे हुआ जैसे बेरी के हर पत्ते पे कोई अल्लाह की नेक मखलूक बैठी है, और वो मेरे लिए उसने पत्ते को मुसल्ला बनाया हुआ है। गौर से समझो, उसने मेरे लिए हर पत्ते को क्या बनाया हुआ है? क्योंकि ये जो है ना बेरी का दरख्त, ये असल में जन्नत का दरख्त है। बेरी का जो दरख्त है ये असल में जन्नत का दरख्त है। बेरी का दरख्त ये है असल में जन्नत का दरख्त। पर जो जन्नत का दरख्त है, बस फर्क यह है, हदीस में आता है, मफहूम है, कि वहां जो जन्नत की बेरी है उसमें कांटे नहीं होंगे। उसने कहा जी मेरे हुजूर मेराज में जब तशरीफ ले गए तो सिदरतुल मुंतहा तक गए, वो आखिर जहां जिब्रील के भी पर जलते हैं, वहां बेरी का दरख्त है। सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं, सिदरा अरबी में बेरी को कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा तक तशरीफ ले गए। आपने ये लफ्ज सुना होगा, सारी उम्र सुना। तो सिदरा बेरी को कहते हैं, सिदरा बेरी को कहते हैं। तो कहा कि मुझे महसूस हुआ कि बेरी के हर पत्ते पे अल्लाह की कोई मखलूक है। हमारी मुस्तनद किताबों में लिखा है कि बेरी के हर दरख्त पे जिन्नात रहते हैं, और बेरी का दरख्त वाहिद बेरी का दरख्त है जहां नेक और सालेहीन जिन्नात रहते हैं, काले जिन्नात रह ही नहीं सकते। और अगर किसी को बेरी के दरख्त से जिन्नात से वहशत आई है तो समझ लें उसने कोई कमी कोताही की है उनको तंग करने की, तो इसलिए वहां से कोई हुआ है, वरना अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, राहत देते हैं। अल्लाह के नेक बंदे तकलीफ नहीं देते, क्या देते हैं? राहत देते हैं। एक अबकरी में एक अमल छपा था, मुझे एक साहब ने उसकी याद दहानी कराई। अच्छा किया कि 1.25 किलो बड़ा गोश्त लेकर
اسے بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. کبھی کسی نے پڑھا؟ ہاں جی. 1.25 کلو بڑا گوشت چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کریں اور ہر بوٹی پہ اللہ الصمد ایک بار پڑھیں. ایک عمل یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بوٹی کے اوپر ایک بار سورت قل ہو اللہ پڑھیں تو اللہ الصمد بھی آ جائے گی اور پوری سورت بھی آ جائے گی. اور اس کو صاف ستھرے کپڑے میں بیری کے درخت میں ایسی جگہ جہاں کوئی ویرانہ ہو یا گھر میں کہیں بھی بیری کے درخت کے ساتھ باندھ دیں. اس کو پرندے وغیرہ کھا جائیں گے. یہ عمل ایک بار کریں یا چند بار کریں، جو مرادیں پوری نہ ہوتی ہو جائیں گی. آپ نے کبھی سنا پڑھا؟ بتائیں. کبھی سنا ہو، کہیں پڑھا ہو؟ ایک بات بتاؤ، یہ عمل گوشت والا اگر اس کی 101 بوٹی کر لیں، کتنا؟ چھوٹی چھوٹی باریک 101 بوٹی کر لیں. 1.25 کلو گوشت نہیں ملتا، 1.25 پاؤ لے لیں، جتنی حسب توفیق ہے. نہیں ملتا 1.25 پاؤ لے لیں. اور اس کی 101 چھوٹی بڑا گوشت ہونا چاہیے. گائے کا ہو تو بہتر ہے، بغیر ہڈی کے. 101 بوٹی کر لیں. اس بوٹی کے اوپر ہر بوٹی پہ ایک دفعہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لیں. کون سا مشکل ہے؟ رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، رکھتے جائیں. اس کو کسی صاف